आपने अगर आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर देखी होगी तो उसमें एक सीन है। इस सीन में सुनील शेट्टी का किरदार हाथ में लैंड माइन्स लेकर दुश्मनों के टैंकों के बीच चला जाता है और कई गोलियां लगने के बावजूद उनके टैंकों को नेस्त नाबूद कर देता है। फिल्म की ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन उत्तराखंड के एक सैनिक ने भी कुछ ऐसा ही कीर्तिमान रचा था। साल 1945 कई गढ़वाली सैनिक सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में उतर चुके थे। बर्मा यानी आज के म्यांमार का तोंडविंगी इलाका। महेंद्र सिंह बागरी को दुश्मन के टैंकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने अपनी कॉलम यानी फॉर्मेशन को स्थिति की जानकारी दी और कहा, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और इतना कहकर वो हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर दुश्मनों के टैंक की तरफ मार्च करने लगे। बागरी को देखते हुए उनके साथ उनके 100 जवान भी आगे बढ़ चले। बागरी ने दुश्मन के एक टैंक और आर्मर्ड कार को नष्ट कर दिया। जब वो दूसरे टैंक को नष्ट करने जा रहे थे तो दुश्मन ने उन पर मशीन गन से गोलियां बरसा दी और बागरी वहीं रणभूमि में शहीद हो गए। उत्तराखंड के लालों का रणभूमि में शहीद होने का सिलसिला 1945 से 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था और आज भी ये सिलसिला निरंतर जारी है। 8 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के साथ ही देश तब फिर गमगीन हो गया जब उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडाउन के हवलदार कमल सिंह, टिहरी के विनोद सिंह, रिखणी खाल के राइफलमैन अनुज नेगी, टिहरी के थाती दांगल के राइफलमैन आदर्श नेगी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। किसी की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी तो कोई अपने पीछे 4 महीने की बेटी छोड़ गया है। परिवार अपने बेटों के इस सर्वोच्च बलिदान पर गर्व तो कर रहा है, लेकिन जिगर के टुकड़े के जाने का दुख भी आंखों से बह रहा है। इन वीरों को शत शत नमन करते हुए आज हम आपको उत्तराखंड की उस महान विरासत के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी वजह से देवभूमि को वीर भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड की वो विरासत जिसके सामने अंग्रेज भी नतमस्तक हुए, दुश्मनों ने शीश नवाया और देश दुनिया ने कहा, उत्तराखंडियों जैसा कोई नहीं। आज बात उस महान परंपरा की जिसकी शुरुआत अंग्रेज राज में हुई थी और आज भी जो निरंतर जारी है। मैं भारतीय सेना की हर रेजिमेंट का कमांडर रहा, लेकिन 3 गढ़वाल से बेहतर कोई भी रेजिमेंट नहीं थी। फील्ड मार्शल बिल स्लिम। जिस अंचल में बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है उसकी अपनी अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि उत्तराखंडी जब युद्ध मैदान में होते हैं तो वो अपने कर्तव्यों के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी गुरेज नहीं करते। आगे इन्हीं वीर बलिदानियों की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। उत्तराखंड में सैन्य परंपरा की शुरुआत और इसके गौरव को लेकर बात करने से पहले पहाड़ के वीर बलिदानियों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से औसतन हर महीने एक जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है। डेटा बताता है कि पिछले 24 सालों के दौरान राज्य के सेना में तैनात 354 सैनिक अलग अलग मुठभेड़ और आतंकवादी हमलों में शहीद हो चुके हैं। सैनिक कल्याण विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 2013 से अब तक उत्तराखंड के 100 सैनिकों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सिर्फ यही नहीं, कारगिल युद्ध में भी कुल 527 जांबाज शहीद हुए थे। इनमें से भी 75 जवान उत्तराखंड के थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में जसवंत सिंह रावत की बहादुरी के किस्से किसे नहीं पता। 1962 के युद्ध में जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटे में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सफाया कर दिया था और खुद चीन भी जसवंत सिंह की बहादुरी से प्रसन्न हुआ था। और यही वजह है कि महज
21 साल की उम्र में शहीद होने वाले जसवंत सिंह का अरुणाचल में आज मंदिर भी है और माना जाता है कि ये शहीद आज भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा में जुटा हुआ है। कुछ इसी तरह की कहानी कुमाऊं रेजिमेंट के शैतान सिंह की है। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में जब चीनी सेना 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को चारों तरफ से घेर चुकी थी तो छुपने की बजाय शैतान सिंह और उनकी टीम ने डटकर मुकाबला किया। वो आखिरी सांस तक लड़े और इसका सबूत वो मंजर थे जिसमें शैतान सिंह का शव भी बंदूक थामे हुए अड़ा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कई कमांडर उत्तराखंडी थे। गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी समेत कई परिचित तो कुछ अपरिचित नाम हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान रणभूमि में दिया, पहले अपने कर्तव्यों के लिए तो बाद में देश के लिए। सेना में जाने का जुनून उत्तराखंड के हर युवा के अंदर भरा हुआ है। अगर बात की जाए 10 लाख जनसंख्या पर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की तो इसमें उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पहले पहाड़ियों को किसी काबिल नहीं समझा, लेकिन बाद में उन्होंने ही गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट की शुरुआत की, सिर्फ इसलिए ताकि उत्तराखंडियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जा सके। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सेना के सर्वोच्च पदों पर भी उत्तराखंडियों का दबदबा रहा है। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत हों, एनएसए अजित डोभाल हों या फिर 1954 से 1995 तक भारतीय सेना में रहे जनरल, सारे उत्तराखंडी ही थे। आज़ादी से पहले जहां 3 विक्टोरिया क्रॉस सहित 364 वीरता पदक उत्तराखंड के नाम रहे हैं, वहीं आज़ादी के बाद भी यहाँ के जवानों ने देश और सरहद की रक्षा में कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उत्तराखंड में सेना से प्रेम इतना कूट कूट करके भरा हुआ है कि कई परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में सेवा दे रही है। कई गांवों में शहीदों की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां हर परिवार से कम एक सदस्य फौज में जरूर है। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड में इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, और जवाब है अंग्रेजों के राज से। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार हासिल करने वाली रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स को बनाने का विचार भी नहीं था। अंग्रेजों को दूर दूर तक नहीं लगता था कि गढ़वालियों के लिए कोई रेजिमेंट बनाए जाए। अंग्रेजों ने शुरुआत से ही यहाँ पर अपनी सेना में गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं को भर्ती करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो इस दौरान इन्हें सिर्फ गोरखा राइफल्स में ही शामिल किया करते थे, वो भी एक सीमित संख्या में। अंग्रेजों को नहीं लगता था कि उत्तराखंडियों की एक अलग बटालियन बनाई जानी चाहिए, क्योंकि वो इन्हें इस लायक समझते ही नहीं थे। लेकिन उनकी ये सोच तब बदली जब उन्होंने पहाड़ियों का पराक्रम देखा। अफगान युद्ध समेत कई जगहों पर उत्तराखंडियों ने अंग्रेजों के लिए मोर्चा संभाला और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इसी दौरान बलभद्र सिंह नेगी हुए, जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बूते ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत दूसरे सम्मान अपने नाम किए। बलभद्र सिंह नेगी के सुझाव पर ही गढ़वाल राइफल्स को बनाने का विचार रखा गया। 1884 में तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन को एक पत्र लॉर्ड रॉबर्ट्स ने लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, जिस अंचल में बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है उसकी अपनी अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। और इसके बाद 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स अस्तित्व में आई। इसी तरह बाद में कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने भी देश सेवा में अपने कई वीर न्योछावर किए। अंग्रेजों ने भी उत्तराखंड के जवानों के साहस की सराहना की और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1922 में देहरादून में एकेडमी की शुरुआत की। 1932 में प्रिंस वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज और आईएमए की शुरुआत भी यहाँ से की गई। प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध, दोनों में ही उत्तराखंड के सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया और लोहा मनवाया। दूसरे विश्व युद्ध में कई गढ़वाली बटालियनों ने बर्मा, मलाया, उत्तरी अफ्रीका, इटली और एबिसिनिया समेत कई जगहों पर अंग्रेजों की तरफ से दुश्मन से लोहा लिया। इस दौरान 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मलाया बंदरगाह पर युद्ध जारी था। इसमें एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से गढ़वाल राइफल्स के जवान थे तो दूसरी तरफ से एक्सिस फोर्सेस यानी जापान था। इस दौरान गढ़वाल राइफल्स ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन से लोहा लिया, लेकिन उनके अंग्रेज कमांडर ने समर्पण कर दिया।
जापान ने गढ़वालियों को युद्ध कैदी के तौर पर बंदी बना लिया और बाद में यही युद्ध कैदी आज़ाद हिंद फौज के सबसे अहम हिस्सा बने और इस तरह उत्तराखंडी सैनिकों ने देश की आज़ादी में भी अपना योगदान देना शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली युद्ध कैदियों की 1942 में 2 बटालियन बनाई गई। इसमें एक को फील्ड फोर्स में डाला गया तो दूसरी को सुभाष ब्रिगेड का हिस्सा बनाया गया। इन दोनों ही बटालियन में 2500 से ज़्यादा गढ़वाली शामिल थे और इनमें से 600 गढ़वाली शहीद हो गए। आगे बात करने से पहले यहाँ पर यह क्लियर कर दें कि यहाँ गढ़वाली का मतलब गढ़वाल राइफल्स के जवानों से है। तब गढ़वाल राइफल्स में कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल दोनों ही जगहों से भर्ती होती थी। खैर, आज़ाद हिंद फौज में गढ़वालियों के पास कुछ अहम पद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। सूबेदार देव सिंह दानू को मेजर रैंक दिया गया और उन्होंने बॉस की पर्सनल गार्ड बटालियन का कमांडर बनाया गया। कैप्टन बुद्धि सिंह रावत को कैप्टन से लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और वो बॉस के व्यक्तिगत सहायक रहे। सूबेदार मेजर पदम सिंह गुसाई सुभाष रेजिमेंट की 3री बटालियन के कमांडर थे। ऐसे ही अनगिनत नाम हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के मार्फत देश की आज़ादी के लिए कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी पहाड़ियों का देश प्रेम कम नहीं हुआ और उन्होंने लगातार देश सेवा में अपना कर्तव्य निभाया। आज़ादी के बाद जब कश्मीर में युद्ध छिड़ा तो यहाँ पर भी उत्तराखंडी सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया। 1962 का भारत चीन युद्ध हो या फिर 90 के दशक का कारगिल युद्ध, हर युद्ध में उत्तराखंडियों ने अपना दमखम दिखाया और सर्वोच्च बलिदान दिया। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के मार्फत उत्तराखंडी देश की सेवा में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को सैन्य धाम नाम देते हैं। लेकिन जब मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाई तो इससे उत्तराखंडी काफी नाराज जरूर हुए, लेकिन फौज के प्रति उनका प्यार न पहले घटा था और ना ही अब घटा है। हालांकि अग्निवीर योजना से उन्हें थोड़ी बहुत शिकायत जरूर है। अग्निवीर योजना को लेकर अग्निवीरों का क्या दुख है, क्यों वो चाहते हैं कि इस योजना में बदलाव हो, हर एक सवाल का जवाब खुद जानिए अग्निवीरों से हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जरूर देखें और जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप जसवंत सिंह रावत और शैतान सिंह की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये 2 रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर कारगिल युद्ध और गढ़वाल राइफल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 2 रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अंत में अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।